आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और चीन के बीच तनाव के ये हालात 4 साल पहले पैदा हुए, जब मई 2020 में हिंदुस्तान और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख के गलवान में खूनी युद्ध हुआ था। हालांकि इसमें कोई बम या गोली तो नहीं चली थी, लेकिन दोनों ही तरफ से खूनी झड़प हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चीन के लिए कई सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने कभी नहीं माना कि उसके सैनिक मारे गए हैं। इसी खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध खराब हो गए और 2020 में गलवान में हुई खूनी झड़प के बाद दोनों देशों में कैसे संबंध बिगड़े थे, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। गलवान झड़प का असर चीन और हिंदुस्तान के आपसी संबंधों पर पड़ा। 5 साल बाद दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। 2020 में बाली की G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, लेकिन बातचीत नहीं हुई। दोनों जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट में दोनों नेताओं मिले थे और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी। 2020 की झड़प के बाद जब दोनों देशों में बात बनी, तो फिर रूस में ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भी हुई और बातचीत भी हुई थी। वो आपको दिखाना चाहता हूं। रूस में ब्रिक्स सम्मेलन से पहले दोनों नेताओं की आखिरी द्विपक्षीय मुलाकात 2019 में हुई थी। जगह थी तमिलनाडु का मल्लापुरम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग को घुमाया था। इस दौरान दोनों के बीच कूटनीतिक केमिस्ट्री भी अच्छी दिखी, लेकिन इसके बाद चीन अपनी भू माफिया वाली भूमिका में वापस लौट आया और फिर हिंदुस्तान और चीन के सैनिकों के बीच गलवान में झड़प हुई थी। दोनों तरफ से सैनिकों की जान गंवानी पड़ी। आखिर ये झड़प क्यों हुई, कब हुई, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो मैं दिखाना, बताना चाहता हूं। पूर्वी लद्दाख में 7 ऐसे पॉइंट हैं जहां हमेशा चीन के साथ टकराव के हालात रहते हैं, और ये पेट्रोलिंग पॉइंट यानी 14 गलवान है, पेट्रोलिंग पॉइंट यानी हॉट स्प्रिंग है, पेट्रोलिंग पॉइंट यानी 17A यानी गोगरा है, पेंगोंग है, और झील के उत्तर और दक्षिणी छोर पर देपसोंग प्लेन है और डेमचोक में तनाव बना रहता है। अप्रैल 2020 में चीन ने एक सैन्य अभ्यास के बाद पूर्वी लद्दाख के इलाकों में अतिक्रमण किया था और अप्रैल 2020 में पहले सैन्य अभ्यास के नाम पर हजारों चीनी सैनिक सीमा पर जमा हो गए। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी तैनाती कर दी, जिसके बाद से क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ता गया। फिर जून 2020 में गलवान में चीनी सैनिक और भारतीय जवान के बीच खूनी झड़प हुई। अब लद्दाख में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डट गई हैं, लेकिन दोनों सेना के अधिकारियों के बीच बातचीत जारी रही। यानी सीधा संदेश यह दिया जा रहा था कि कूटनीति भी जारी रहेगी और सीमा पर चीनी हिमाकत का करारा जवाब भी जारी रहेगा। हिंदुस्तान की इसी रणनीति के आगे चीन को झुकना पड़ा और अब लद्दाख में 4 साल बाद फिर हालात सामान्य हो चुके हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए LAC को लेकर वो क्या कुछ कहा। जैसा कि आपको मालूम है कि LAC पर कुछ क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल्स पर बातचीत हो रही थी। अभी हाल की बातचीत के बाद ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरियाज में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी। जनते